हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ हाउस, आपका सुख स्थान। देखिए, लाइफ में आपके पास सब है, धन, प्रॉपर्टी, वाहन, और फिर भी अगर आप खुश नहीं हैं कहीं, तो कहीं ना कहीं आपका फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड शुभ प्रभाव में नहीं है, या तो अच्छा प्लेस नहीं है, आपका इमोशनल पार्ट कुछ और है और वो डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो आप अफेक्ट हो रहे हैं। या आपको जो सुख सुविधा के साधन है जो हमको लाइफ में कंफर्ट देते हैं, जैसे मकान, गाड़ी, प्रॉपर्टी, माता का सुख, इन सबके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इसका एकदम सिंपल मीनिंग है कि कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस जो माता, मकान, प्रॉपर्टी, जायदाद, फेफड़े, छाती, हार्ट, वाहन, प्रारंभिक शिक्षा, पीस ऑफ माइंड, जनता का स्थान है, मित्र, सभी प्रकार का सुख जो हम लाइफ में चाहते हैं, जो हमको खुशी देते हैं, वो फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव में नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, तो इसीलिए जो फोर्थ हाउस अगर अच्छा प्लेस नहीं है, तो जिससे हमको ये सब रिजल्ट देखने में मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके फोर्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है जिसके कारण वो आपको क्या रिजल्ट देगा। तो आइए आज हम उसको समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए, ये हमारा पूरा चार्ट है, ठीक है। ये आपका फोर्थ हाउस होता है, ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ऐसे करके टोटल आपके 12 हाउसेज हैं, ठीक है। अब इस हाउस को आज हम देख रहे हैं, तो अब इस हाउस में इन 9 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह बैठा होगा, है ना। तो वो क्या रिजल्ट देगा, पहले हम वो समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि इस हाउस का जो लॉर्ड है, यहाँ पर जो भी राशि लिखी होगी, मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक कोई भी राशि हो सकती है। तो जैसे अगर 1 नंबर की राशि है तो मेष राशि, तो मेष राशि का स्वामी क्या हो गया, मंगल हो गया। तो ऐसे आपको अपने बर्थ चार्ट में देखना है कि यहाँ पर कौन से नंबर की राशि लिखी है और उसका स्वामी कौन बनेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल होगा कि उसका जो मालिक है, लॉर्ड क्या होगा उस राशि का, ठीक है। तो उस लॉर्ड को आप देखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखी है, मतलब मंगल लिखी है, तो आपको ये देखना है कि मंगल इन पूरे 12 हाउसेस में कहाँ पर प्लेस है, तो वो क्या रिजल्ट देगा। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर मैं आज आपको यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो पहला अभी हम ये समझ रहे हैं कि सूर्य से लेकर केतु के बीच में से कोई भी ग्रह अगर यहाँ पर बैठा है तो वो क्या रिजल्ट देगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये है ना, फोर्थ हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, तो अभी हम उसको समझेंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके सूर्य बैठा है, ठीक है। सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में यहाँ पर फोर्थ हाउस में प्लेस है, ठीक है। तो सूर्य क्या होता है, देखिए, पिता से आपको लाभ मिलेगा, पैतृक प्रॉपर्टी भी मिलती है ना, सरकार से लाभ, बट जो मतलब जो ऐसा इंसान के साथ घमंडी अहंकारी हो जाता है क्योंकि सूर्य बैठा है, ठीक है। ऐसा इंसान परिवार से भी मतलब उसके संबंध इतने अच्छे नहीं होते हैं, मेंटल पीस भी डिस्टर्ब रहती है, माता से संबंध इतने अच्छे नहीं होते हैं, या माता को हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर हो सकते हैं। अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, तो ऐसा इंसान क्या होगा, माता से ऐसे इंसान को भरपूर प्यार मिलता है, ठीक है। चंद्रमा की प्लेसमेंट यहाँ पर बहुत अच्छी मानी जाती है, माता से भरपूर प्यार मिलता है, परिवार से भी संबंध अच्छे होते हैं, धनवान होता है, एग्रीकल्चर जो खेती से रिलेटेड भी मतलब उसको सुख रहता है ना। अगर मतलब इसकी जैसे प्लेसमेंट यहाँ पर अच्छी होती है चंद्रमा की, तो ऐसे इंसान की नींद भी अच्छी होती है ना, टेंशन फ्री होकर अच्छे से सोता है, तो ये गुड रिजल्ट देगा अगर यहाँ पर चंद्रमा प्लेस है। तो अगर यहाँ पर मंगल प्लेस है थर्ड हाउस, तो फोर्थ हाउस में अगर यहाँ पर मंगल प्लेस है, तो ऐसे इंसान की मेरिट लाइफ डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि चौथी दृष्टि से ये आपके 7th हाउस को देखेगा। अपनी माता के क्लोज रहते हैं और उनके इंटरफेरेंस के कारण आपकी मेरिट लाइफ यहाँ पे डिस्टर्ब रहती है, मेंटल पीस भी आपका डिस्टर्ब रहता है। और अगर इसमें यहाँ पर अगर शनि, राहु, केतु ये भी अगर इन्वॉल्व हो जाए, है ना, मंगल के साथ में, तो और ही बुरा हो जाता है, और ऐसा इंसान फिर सुसाइड भी कर सकता है, अपने आप को हार्म कर सकता है। यहाँ पर अगर बुध है, बुध अगर फोर्थ हाउस में प्लेस है, तो ऐसा इंसान बुद्धिमान होता है, जनता में प्रिय होता है, फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, लकी होता है, एजुकेशन अच्छी होती है, सिंगिंग में भी इंटरेस्ट होता है। अगर यहाँ पर गुरु प्लेस है फोर्थ हाउस में, तो ऐसा इंसान धार्मिक होता है, घर बहुत बड़ा होता है, इंटेलिजेंट होता है, माता का भरपूर सुख मिलता है, सारी सुख सुविधाओं से भरपूर होता है, समाज में मान सम्मान में भी अच्छा मिलता है और इज्जत पाने वाला होता है। अगर यहाँ पर
शुक्र प्लेस है 4th हाउस में, तो एक अच्छा आर्टिस्ट होता है, कलाप्रिय होता है, सिंगर भी हो सकता है, माता से अच्छा धन लाभ मिलता है, आयु अच्छी होती है ऐसे इंसान की, सभी ऐशो आराम से भरपूर होता है लाइफ में, है ना। वाइफ भी अच्छी होती है, मकान वाहन इन सभी का उसको भरपूर सुख मिलता है। अब यहाँ पर अगर शनि प्लेस है तो यहाँ पर शनि अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, गंभीरता ले आता है स्वभाव में, है ना। ऐसा इंसान बहुत सोच समझ के काम को करने वाला होता है, लाइफ में स्ट्रगल, सुख दुख चिंता ये सब देता है। मकान वाहन सभी सुखों को पाने के लिए उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो स्वराशि का शनि हो चाहे उच्च का हो। अगर बली भी है मान लो तो मकान तो बना देगा, क्योंकि जो शनि है वो कंस्ट्रक्शन का कारण है, लेकिन माता का सुख नहीं मिलेगा, माता को कोई रोग या उनसे दूर जाने के योग बना देता है। और अगर यहाँ शनि के साथ राहु केतु भी इन्वॉल्व हो जाए, है ना, तो ये और भी अशुभ प्रभाव देगा। तो यहाँ पर शनि अच्छा नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर अगर राहु प्लेस है तो मैरिड लाइफ को आपकी डिस्टर्ब करेगा, मकान बनाने में परेशानी देगा, ठीक है, मतलब और माता का सुख भी आपको अच्छे से यहाँ पर नहीं मिल पाता है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलते ही रहते हैं, हार्ट लंग्स इससे रिलेटेड कोई भी बड़ा रोग भी आपको यहाँ पर राहु दे सकता है। अगर यहाँ पर केतु है तो माता का सुख नहीं मिलता है, माता से संबंध भी अच्छे नहीं होते हैं, समाज से भी ऐसा इंसान कटा हुआ है। राहु क्या देता है, फ्रेंड डिटेचमेंट देता है हर चीज़ में, ठीक है, तो ऐसा इंसान अपने घर से दूर चले जाता है, विदेश में सेटल होने के योग बना देता है। ये तो चलिए अभी बात थी हमारी कि कौन सा प्लेनेट 4th हाउस में प्लेस है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 4th लॉर्ड इन 12th हाउसेस में से कहाँ पर प्लेस है, तो वो क्या रिजल्ट देगा। तो आइए आज अब हम उसको समझते हैं। अब आपका मान लीजिए जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस है ना, ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड प्लेस है तो वो क्या रिजल्ट देगा, ऐसा इंसान सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है लाइफ में। माता पिता का भी सुख अच्छा मिलता है, माता का सुख अच्छा मिलता है, मकान प्रॉपर्टी वाहन सभी सुख मिलते हैं, और एजुकेशन भी अच्छी होती है। सुख स्थान के लॉर्ड को उठाकर हमने लग्न में रख लिया है, मतलब क्या, लग्न क्या है, हम खुद हैं, मतलब आपकी खुशी, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, अपना डेवलपमेंट करना, उसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इमोशनल अटैचमेंट हमारा किस से होगा, तो इस हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठा होगा हमको लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है ना वो उसी से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट हाउस में है तो हमको सबसे ज़्यादा खुशी क्या होगी, हम खुद में सबसे ज़्यादा खुशी हमको खुद से मिलती है। अगर हमारा ये वाला हाउस का जो लॉर्ड है वो उठ के सेकेंड हाउस में चले गया है ना, यहाँ पर सेकेंड हाउस में अगर प्लेस है तो सेकेंड हाउस क्या है, हमारा परिवार कुटुंब का घर है। तो आपको सबसे ज़्यादा सुख कहाँ देखते हैं आप, अपने फैमिली में, है ना, सबको एक साथ रखना, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना, उसका व्यापार जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना, इन सब में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है ना। ऐसा इंसान धनवान होता है, माता से भी उसको सुख मिलता है, परिवार से टर्म्स अच्छे होते हैं, घर भी अच्छा होता है। अगर 4th हाउस का लॉर्ड आपके 3rd हाउस में प्लेस है, ठीक है, ये 3rd हाउस है, 3rd हाउस में अगर प्लेस है तो ऐसा इंसान, देखिए 4th हाउस से ये 12th हाउस हो गया, मतलब 4th हाउस का व्यय, तो यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, मेंटल पीस डिस्टर्ब कर रहती है ना, मकान वाहन प्रॉपर्टी माता सभी सुखों में कमी आ जाती है, बहुत जल्दी हार मान लेता है ऐसा इंसान, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, मकान ज़मीन से नहीं होता है, मतलब फ्लैट्स में रहता है ऐसा इंसान, बेसिक एजुकेशंस भी मतलब ऐसे इंसान की दूर जाकर हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ से 12th है, समझ गए, अपने घर से 12th हो गया है, तो दूर जाके एजुकेशन हो सकती है, बेसिक कंप्लीट करता है ऐसा इंसान। अब अगर 4th हाउस का जो मालिक है वो 4th हाउस में ही है 4th लॉर्ड, तो ये बहुत ही आपको शुभ फल देगा, सभी प्रकार के सुख मिलते हैं लाइफ में, एजुकेशन, है ना, लाइक लकी होता है ऐसा इंसान, अच्छे हर सुख सुविधा से भरपूर घर में जन्म होता है, प्रतिष्ठित घर में, माँ से भी संबंध बहुत अच्छे होते हैं। अब अगर 4th हाउस का मालिक अगर आपके 5th हाउस में है ना, 4th लॉर्ड आपके 5th हाउस में प्लेस है, तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में, ऐसा इंसान की एजुकेशन अच्छी होती है, क्योंकि 4th हाउस जो है उससे 2nd हाउस है 5th हाउस, मतलब 4th हाउस की बढ़त, समझ रहे आप। तो ऐसी कंडीशन में मकान वाहन सभी सुख मिलते हैं, है ना, फेमस होता है ऐसा इंसान, मदर भी बहुत अच्छी रेपुटेटेड प्लेस पर होती है, पॉलिटिक्स में भी अच्छा करता है ऐसा इंसान, बट माँ के घर से 2nd हाउस तो मारक हुआ है ना, तो ऐसी कंडीशन में मदर की हेल्थ को जरूर अफेक्ट करता है यहाँ पर। अगर 4th हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस में प्लेस है, ये आपका 6th हाउस है, ठीक है, 6th हाउस में प्लेस है, तो ऐसा इंसान क्या होगा, रोग शत्रु
कोर्ट कचहरी का हाउस है ये 6th हाउस, तो अगर 4th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर प्लेस होगा तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोर्ट कचहरी हो सकती है ना। और आपको घर जो है बहुत सारे होते हैं इस इंसान के, बट रह नहीं पाते हो एक में भी ठीक से, लड़ाई झगड़े करना जिससे भी कनेक्ट होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, एक्सीडेंट के योग बना देता है, एजुकेशन में प्रॉब्लम, मदर की हेल्थ को ख़राब करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये देगा। अब अगर 7th हाउस में अगर आपका 4th लॉर्ड बैठा है तो इसी कंडीशन में 4th हाउस से ये 4th हाउस होता है 7th हाउस, ठीक है। तो यहाँ ये तो मतलब अच्छा सुंदर और भव्य घर होता है ऐसे इंसान का, ठीक है। विवाह भी जल्दी हो जाता है और अपने पार्टनर के साथ मिलके कोई काम करेंगे तो अच्छी प्रॉपर्टी बना सकते हैं लाइफ में। अपनी माता से भी ऐसे इंसान को विशेष प्रेम रहता है। अब अगर आपका जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो 8th हाउस में प्लेस है ना, तो माता के सुख में कमी आ जाती है, क्योंकि 8th हाउस क्या हो गया, यहाँ से लग्न से ये 8th हाउस है, हानि का घर है, प्रॉब्लम का घर है, स्ट्रगल का घर है ना। यहाँ से ये 5th हाउस हो गया, ठीक है। तो धन की हानि होती है, वाद विवाद में उलझना, एक्सीडेंट के चांस बढ़ा देता है। ऐसे इंसान को अपने घर में कोई भी मतलब घर से उसको कोई अटैचमेंट ही नहीं रहती है ना, मेंटल पीस भी हमेशा डिस्टर्ब रहती है। अगर वो 9th हाउस में प्लेस है, 4th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 9th हाउस में प्लेस है तो पिता से लाभ मिलता है, धार्मिक होता है ऐसा इंसान, घर बहुत सारे होते हैं, सभी प्रकार के सुख मिलते हैं लाइफ में, और उनको अचीव करने के लिए भी हार्डवर्क करता है ऐसा इंसान, परोपकारी होता है, दानी होता है ऐसा इंसान। अगर 10th हाउस में अगर आपका 4th लॉर्ड प्लेस है तो ऐसा इंसान समाज में मान सम्मान मिलता है, माता की एज अच्छी होती है, दीर्घायु होती है, उनसे संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा इंसान अपने कर्म से सब चीज़ खुद से खड़ी करता है, अपनी शिक्षा के माध्यम से, पिता से भी संबंध अच्छे होते हैं। अगर 4th लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस है तो ऐसा इंसान है ना अच्छा धन कमाता है लाइफ में, नेटवर्किंग सर्कल उन सब से उसको लाभ मिलता है, सभी प्रकार के सुख से भरपूर रहता है, ऑल टाइम उसके माइंड में यही रहता है कि अभी और आगे बढ़ना है। एक एडवाइस है इस इंसान के लिए कि थोड़ा रिलैक्स रहना भी सीखें, नहीं तो लाइफ मतलब अच्छे से अगर आप इन्जॉय करनी है तो आपके पास सब सुख सुविधा है तो उसको इन्जॉय भी करो थोड़ा। अगर आपका जो 4th लॉर्ड है वो 12th हाउस में है तो माता से सुख नहीं मिलता है, माता से दूर जाने के योग बन जाते हैं, मेंटल पीस डिस्टर्ब रहती है, अपना घर बनाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो बना भी लेते हैं तो वहाँ पर वो रह नहीं पाते हैं, उनके जैसे विदेश जाने के योग हो गए, सेटलमेंट वहाँ जाके हो गए। तो ये था हमारा पूरा 4th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, और 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउसेस में कहीं भी प्लेस होगा तो क्या रिजल्ट देगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर देखिए एक चीज़ और ये भी समझिए कि अभी मैंने जितना भी प्रेडिक्शंस बताया उसमें ये चीज़ है कि ग्रह पॉजिटिव इफेक्ट में, अगर मान लो वो ग्रह नेगेटिव इफेक्ट्स में होगा तो वही जो मैंने बताया है उसका अपोजिट भी हो सकता है, जितनी भी मैंने चीज़ें बताई है। तो जो भी ग्रह बैठा है, अगर मान लीजिए ये ग्रह यहाँ पर लग्न में बैठा है ना, लेकिन वो पॉजिटिव उसमें होना चाहिए है ना, अगर वो अशुभ प्रभाव में है तो वहीं वो उसकी कुछ चीज़ें आपको नेगेटिव भी देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ देख के समझ के और फिर आप उसको कुंडली का विश्लेषण करिए, ठीक है। तो ये था हमारा इसका पूरा कंप्लीट प्रेडिक्शंस। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत जल्दी न्यू वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।